एक कमरा था जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट सो रही थी। तभी उसके शरीर से चादर हटती है और अचानक ही उस लड़की की आंख खुल जाती है और जब वो उठकर देखती है तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो लड़की एक बार फिर सोने की कोशिश करती है। वो करवट लेती है कि तभी उसके मुंह के पास एक ऐसा साया आ जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़की एकदम से लाइट जलाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज को फॉलो करती है और खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है वैसे ही एक भयानक सा चेहरा उसके सामने आता है और वो लड़की अपना होश संभालते हुए उस कमरे से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। और तभी एक काला साया उस लड़की का पैर खींचता है और उसे उल्टा पंखे में लटका देता है, जिसके बाद वो काला साया उसके गले को रौंदने लगता है और इस तरह वो लड़की अपनी जान वहीं गंवा देती है। कुछ साल बाद। अरे भैया, मेरे पास अब छुट्टे तो नहीं हैं। आप एक काम करो, सारे ही पैसे रख लो। एक तो मैं अपने कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ और अब आपके ये छुट्टे की परेशानी। निकिता एक 22 साल की लड़की जो कोटा के कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी, मानो उसे कब से कोटा के कॉलेज में आना हो, या यूं समझ लो उसको अपने परिवार से दूर रहने का एक मौका मिला था, जहां वो हॉस्टल के कमरे में अपनी पढ़ाई करने वाली थी और कुछ नए दोस्त बनाने वाली थी। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो ट्रैफिक था इसलिए। नो प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है वो अक्सर लेट ही हो जाता है। मैं अभी शामू को बुलाकर तुम्हारे कमरे की चाबी तुम्हें देता हूँ। प्रिंसिपल ने शामू को बुलाया और उससे कमरा नंबर 305 की चाबी लाने को कहा। ये सुनते ही उसके चेहरे से मानो पसीने टपकने लगे थे। वो बड़ी बड़ी डर से भरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। वो परेशान हो गया था, मानो चाबी नहीं उससे उसकी जान ही मांग ली हो। उसको एक शांत पुतले की तरह खड़े देख उन्होंने कहा, क्या हुआ शामू, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो बंद कमरा वो तो बहुत समय से बंद है, उसकी चाबी किस लिए है? शी इज न्यू स्टूडेंट निकिता, कोई और रूम अवेलेबल नहीं है। तुम 305 की सफाई करवा कर इन्हें दे दो। जाइए मिस निकिता, शामू आपको रूम भी दिखा देगा और चाबी भी दे देगा। थैंक यू प्रिंसिपल। चले शामू? जी चलिए। घबराए हुए शामू से एक चाबी भी पकड़ी नहीं गई। वो कपकपाते हुए हाथों से चाबी निकिता को पकड़ाकर उसे रास्ता समझा के वहां से चला गया। उसकी ये हरकतें देखकर वो सोच में पड़ी थी, आखिर ऐसा भी क्या था 305 के कमरे में जिससे वो इतना डरा हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो अपने पैरों को 305 नंबर के कमरे की तरफ ले जा रही थी, सभी स्टूडेंट्स उसको घूर घूर के देखने लगे थे। वो उनके देखने के नजरिए से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके 305 कमरे तक पहुंच गई। उसने चाबी ली और बंद कमरे को खोला। कमरे के खुलते ही धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी, जिससे वो चीखने लगी। वो अपने कमरे को देखने के लिए जितनी एक्साइटेड थी, कमरे के अंदर घुसते ही उसकी खुशी और डबल हो गई। OMG, विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा और सुंदर हॉस्टल का रूम मेरा होगा। अमेजिंग अमेजिंग, वन सेल्फी तो बनती है। वो कमरे में सेल्फी लेते हुए बालकनी में जा पहुंची और लंबी सांस लेकर खुश हुई। अब उसको कमरे की थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ी क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था। सफाई के बाद उसने लंबी सांस लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। तभी कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज से वो अचानक डर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो कॉरिडोर में गई और यहाँ वहाँ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा जैसे किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है। वो कमरे में गई और थोड़ी देर पढ़ाई के बाद सो गई। अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे और कुछ लोगों के मुंह से उसने ये भी सुना कि अब अगला उसका नंबर है। लेकिन ये कैसा नंबर था जिसका निकिता को ही पता नहीं था। वो उस रात सभी स्टूडेंट्स की बातों के बारे में और उनके देखने के नजरिए के बारे में सोचने लगी। तभी उसको बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? देखो, अगर कोई मजाक है तो बाहर निकल के आओ, नहीं तो मैं कल प्रिंसिपल को बोल दूंगी। उसके देखने पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो बालकनी में यहाँ से वहाँ देख रही होती है। उस वक्त उसके बाल भी खुले थे। जब उसने बालकनी से झांककर नीचे की तरफ देखा तो उसे बालकनी से नीचे एक लड़की खून में लथपथ गिरी हुई नजर आई। इसको देखकर वो बहुत डर गई थी, मानो जैसे उस लड़की ने उस कमरे की बालकनी से ही छलांग लगाई हो। वो उसे देखकर इतना घबरा गई थी कि भागते हुए लिफ्ट से नीचे उस लड़की के पास जाने लगी, लेकिन लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और लिफ्ट भी रुक गई। ये क्या? लिफ्ट कैसे रुक गई? कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। चिल्ला चिल्लाकर उसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत आवाजें लगाई, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया।
इतने में उस लिफ्ट में किसी लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर निकिता की रूह तक डर से कांपने लगी थी। हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। अचानक लिफ्ट ऑन हुई और वो वापस अपने कमरे के फ्लोर पर आ गई। डर से उसने अपने कमरे में भागकर जाना ही सही समझा। जब वो वापस आई तो उसने बालकनी से फिर से झांक कर देखा, लेकिन इस बार उस लड़की की लाश वहां पर थी नहीं और ना ही एक खून का कतरा भी था। ये देख वो हैरान हो गई, मानो सब कुछ उसे एक वहम सा नजर आ रहा था। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो निकिता की लाश ठीक वहीं पड़ी थी जहां उसने किसी की बॉडी को देखा था। ये उसके लिए एक संकेत था। वो लाश जो उसने देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद निकिता की ही थी। अरे अरे ये तो वही है, बेचारी मारी गई। मैंने बोला था साहब को वो बंद कमरा ना खुलवाओ। जब भी वो कमरा खुलता है किसी की मौत लेकर ही बंद होता है। अब और पता नहीं कितनी लाशों को देखना बाकी होगा। बेचारी मासूम लड़की। शामू को कुछ तो पता था कोटा के हॉस्टल के बंद कमरे के बारे में, जिसके बारे में प्रिंसिपल भी जानते थे। फिर भी उन्होंने इसी गलती को दोहराई। आप सभी जानते ही हो, अक्सर बुरी शक्तियां खाली जगहों को ही अपना डेरा बनाती है, या कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका उनकी पसंदीदा जगह से लगाव होता है और वो आत्माएं उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाती। कुछ इस प्रकार से ही उस कोटा के बंद कमरे की कहानी की शुरुआत कई साल पहले 1975 में हुई, जब कोटा के हॉस्टल में एक माही नाम की लड़की पढ़ने आई। सर, मेरा कमरा कौन सा है? यू आर द लकी गर्ल। तुम्हें कॉलेज का सबसे बेस्ट कमरा मिला है, क्योंकि तुम्हारे डैडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया है। अब से 305 कमरा तुम्हारा हुआ। ओह, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। ऐसा कमरा मेरी स्टडी के एनवायरनमेंट में काम आएगा। उसने चाबी ली और अपना बैग ढूंढ लेते हुए कमरा नंबर 305 को ढूंढ लिया। जब वो कमरा खोलने लगी तो कई स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, जिनमें से एक पायल नाम की लड़की उसे बड़े गुस्से में देख रही थी। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पहली बार कोटा ही हो शायद। हाँ, तुमने सही कहा। फिर तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन पायल के स्पर्श से ही माही को थोड़ा अजीब लगा। उसकी तेज आंखें बस उसको घूर रही थी। वो अपना हाथ को उसके हाथों से छुड़ाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कमरा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे इतने सुंदर कमरे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ऐसा कमरा था जिसमें रसोई, बाथरूम और बहुत प्यारी बालकनी बनी हुई थी। वो पहले दिन से ही खुशी खुशी कमरे के एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी स्टडी करने लगी थी। ज्यादातर उसे बालकनी में स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिन बाद एक रात उस कमरे के बाहर उसके दरवाजे को किसी ने बजाया। दरवाजा खोला तो वहाँ पायल थी। क्या हुआ पायल? इतनी रात में तुम यहाँ? मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ यहाँ तुम्हारे कमरे में? ओह हाँ हाँ, ओके, आ जाओ। माही के बुलाने पर पायल कमरे के अंदर आते हुए कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कमरे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुद में मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? बड़ी खुश हो गई हो? शायद कमरा तुम्हें बहुत पसंद आया। चलो बालकनी में बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। माही रसोई में कॉफी बना रही थी। इतने में पायल बालकनी से कोटा के नजारे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उस खुशी को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस कमरे में आना और रहना उसका एक सपना सा था। उसने कई बार प्रिंसिपल से कमरे के लिए रिक्वेस्ट की, बट उसे कमरा नहीं मिला। ये लो कॉफी। बालकनी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हें ये कमरा मिला, वरना तो कुछ लोग बस इस कमरे का सपना ही देखकर रह गए। एक्चुअली अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ इस कमरे में? मैं पे कर दूंगी तुम्हें। ओह नो नो, सॉरी, मैं ये रूम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। इस रूम में बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आती है, और वैसे भी मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तभी तो ये रूम मेरे डैड के कहने पर मुझे मिला है। ये सुनकर पायल को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जिस कमरे के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार थी, उस कमरे में माही बिना पैसे दिए आराम से रह रही थी। उसके चेहरे से जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसने माही को गुस्से में पकड़ लिया और उसे बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश की। माही खुद को बचा रही थी। इसी कश्मकश में वो दोनों ही उस कमरे की बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई। लेकिन मरने के बाद पायल की आत्मा ने उस कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। जीते जी जो उसे हासिल नहीं हुआ, वो काम उसने मरने के बाद किया। जब भी कोई इस कमरे में रुकने आता, माही की आत्मा उसे मार देती
यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था और इसे रोकने के लिए कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर एक पंडित से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिए। लेकिन जब कई साल बाद निकिता ने उस बंद कमरे को खोला तो पायल की आत्मा ने फिर से उस बंद कमरे पर कब्जा करने निकिता को भी मार दिया। जिसके बाद शामू ने एक पंडित को बुलाकर उस कमरे को दोबारा बंद करवाया और चाबी एक नदी किनारे ले जाकर फेंक दी। लोगों का मानना है पायल की आत्मा आज भी उसी कमरे में रहती है और वो उस कमरे में किसी को नहीं रहने देगी। तो इसी तरह कोटा के कॉलेज हॉस्टल के लाखों कमरों में से एक कमरा नंबर 305 हमेशा बंद रखा जाने लगा।